Hello my magical family, how are you? Welcome back to my channel with another success story। जो आज की सक्सेस स्टोरी है वो एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये लिख रही हूँ। ये अभी तक फुल मैनिफेस्टेशन तो नहीं है, बट मैं फिर भी इसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इससे मुझे पहले भी इस तरह की कोई चीज़ पढ़ने में कितनी मदद मिली होगी। मैं कुछ कारणों के कारण अतीत मीन्स पास्ट पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ी सी ओल्ड स्टोरी बताती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं एक दूसरे को 1 साल से अधिक समय से जानते हैं और हमारे बीच एक बहुत सुंदर रिश्ता था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन किसी कारण से मैं बिगड़ने लगी और हम बहुत बहस करने लगे और हमारा रिश्ता टॉक्सिक होने लगा। आखिरकार उसने सब कुछ ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया। मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत रोई और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पूरी तरह से खो गई थी। तभी मुझे धारणा का नियम याद आया, मीन्स लॉ ऑफ अजम्पशन का नियम याद आया और मैंने आजमाने का फ़ैसला किया। मैं पहले से ही इसके बारे में जानती थी और सैमी जैसे लोगों को फॉलो करती थी, लेकिन एक समय पर मैंने उसके वीडियोस देखना बंद कर दिया था। बड़ी गलती मुझसे ये भी हुई थी, पर पता नहीं क्यों ये गलती हुई थी। उस उदास अवस्था में मैंने फिर से उसके वीडियोस को देखना शुरू करा। मैं उनके वीडियोस को देखना शुरू कर दिया और जो मैं सीख रही थी उसे लागू करने का फ़ैसला किया। ये आसान नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा चिंता महसूस हुई और मुझे लगा 3D रियलिटी में कोई बदलाव नहीं देखा। 3D में कुछ भी दिख नहीं रहा था। मैं उसके पास पहुंचती रही, डेस्परेट हो रही थी और हर बार जब मैं उदास होती मैं उसे फ़ोन करती। आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मेरे थॉट्स रियल में नहीं बदले थे। मुझे वो परिणाम नहीं मिल रहे थे जो मैं चाहती थी। वो जवाब देता, कभी कभी माफ़ी मांगता था या कहता था कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा था। 1 महीने से भी कम समय बाद कुछ बदल गया। मुझे सैमी का एक वीडियो मिला जिसमें उसने नॉट चेजिंग इन द 3D के बारे में बात की थी और कैसे जब मैं आंतरिक रूप से नहीं बदली थी, इनर से नहीं बदली थी, तो बदलाव की उम्मीद करना समझदारी नहीं थी। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं शिकायत करना, रोना और उसे चेज़ करना जारी नहीं रख सकती थी, जबकि मैं एक अलग रिज़ल्ट की उम्मीद कर रही थी। इसीलिए मैंने एक लेटर लिखा जिसमें मैंने उन सभी बातों की लिस्ट बनाई जो रिश्ते के दौरान मुझे उसके बारे में परेशान करती थी, और मैंने उस पुरानी कहानी को भुला दिया। मैंने पैरेट ऐप को यूज़ किया और अफर्मेशंस रिकॉर्ड की और उन्हें हर दिन रात में और जब भी मेरे पास समय होता सुनना शुरू कर दिया। मैं ईमानदारी से कहूँगी ये आसान नहीं था और मैं हमेशा जो सुनती थी उस पर विश्वास नहीं करती थी। संदेह पैदा होते थे, लेकिन मैं खुद को याद दिलाती रहती थी कि सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है। और सोचिए क्या हुआ, सचमुच 3 दिन बाद वो मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। मुझे बताया कि उसे मेरी याद आती है और यहाँ तक कि मुझसे मिलने के लिए भी कहा। हम उस हफ्ते मिले और ये अमेजिंग था। उसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया जैसे कि मैं कह रही थी, मीन्स मैं अफर्म कर रही थी। वो अब मुझे हर दिन फ़ोन करता है, ठीक वैसे ही जैसे मैं चाहती थी। बेशक चीज़ें अभी भी सही नहीं हैं, मैं पता नहीं करूँगी, जबकि वो कुछ ऐसा कहता है जो मेरी इच्छा से मेल नहीं खाता, तो मैं तुरंत अपने मन को रिवाइज करती हूँ और खुद को याद दिलाती हूँ कि सब कुछ हमेशा मेरे फेवर में काम हो रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है।
मीन्स इन्होंने एक सेल्फ कंसेप्ट बना लिया था कि सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, और इन्होंने अफर्मेशंस मेंशन नहीं करी हैं जो ये अफर्मेशंस करती थी। बट हाँ, इन्होंने बताया है, देखो अगर हम चेज़ नहीं करते, किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते, जैसे इन्होंने बताया कि ये अफर्म करती थी बट डेस्परेट हो जाती थी, उनको कॉल्स करती थी, उनको चेज़ करती थी, तो वो चीज़ें उनकी रियलिटी में नहीं आ रही थी, बिकॉज़ वो चीज़ माइंड में ऑपोजिट सब कुछ चल रहा था, और एक तरफ अपनी अफर्मेशंस कर रही तो वो रिज़ल्ट नहीं दे रही थी। फिर इन्होंने क्या करा, एक पेन एंड कॉपी लिया, उस पे जो इनको डाउट्स आ रहे थे अपने रिश्ते के रिलेटेड, अपने पार्टनर के रिलेटेड, उन सबको उन्होंने लिखकर उन डाउट्स को उन्होंने रिलीज़ कर दिया। देन उन्होंने जो अपनी ओल्ड स्टोरी थी उनको उन्होंने टोटली ख़त्म कर दिया कि जो हो गया वो टोटली ख़त्म है। देन इन्होंने जो अपनी न्यू रियलिटी चाहते थे उसकी अफर्मेशंस बनाई, और उन अफर्मेशंस को इन्होंने रोबोटिकली अफर्म करना शुरू किया, और देखो कैसे रियलिटी बदलना शुरू हो गई। हाँ, इन्होंने कहा ये फुल मैनिफेस्टेशन नहीं थी, बट जितनी मैनिफेस्टेशन थी वो सच में बहुत अमेजिंग थी। वो जैसा ही अफर्म करती थी अब वो वैसा ही ट्रीट करते हैं, वैसे ही कॉल्स करते हैं, वैसे ही इनके साथ बिहेव करते हैं। मींस इन्होंने अपने ही पर्सन का नेचर टोटली चेंज कर दिया। सो आप भी ऐसे ही करो, जो ओल्ड बिलीव्स हैं उन सबको एक पेपर पे लिखो, लिखने के बाद जला दो, फिर आप ओल्ड स्टोरी रिपीट करना बंद कर दो। जो हो गया वो हो गया। अब हम अपनी न्यू स्टोरी पे आते हैं, हमारी न्यू स्टोरी को क्रिएट करते हैं। फिर जो आप न्यू चाहते हो उसकी एक अफर्मेशन बनाओ, उसको रिकॉर्ड करो, जब दिल करे अफर्म करो, जब दिल करे उस रिकॉर्डिंग को सुनो, और आपकी भी 3D में वो रियलिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी जैसे इनको दिखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट। थैंक यू।